तो टॉपिक चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है। ये है लेक्चर पार्ट 3 इस टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इनकेस आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, लाइफ में बहुत दिक्कत परेशानी चल रही हो, पर्सनल लाइफ में, प्रिपरेशन लाइफ में, तो अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, उसको रिजॉल्व करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विद अस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। मालूम है आपको, जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को चेकआउट नहीं किया है इस चैनल पे, तो इस चैनल को विजिट करो, देखोगे कुछ ऐसा प्लेलिस्ट का इंटरफेस दिखेगा। अब जिसको भी आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ करना है कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज, वो कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। आपको मालूम है कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्लेट्स। कौन कौन सी? टू टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मेजर और माइनर। सबको देखेंगे वन बाय वन। तो पूछ रहा है कि कौन सा मेजर नहीं है। तो अंटार्कटिक भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट भी है और पैसिफिक प्लेट भी है, लेकिन साउथ अरेबियन प्लेट जो है वो मेजर प्लेट नहीं है। यही हमसे पूछा था, करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है? लार्ज रिजिड पीस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर होती है जो इंटरेक्ट और मूव करता है, जिसकी वजह से अर्थ पीक, वोल्केनिक इरप्शन और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होता है। बहुत सारी क्या है, माइक्रो प्लेट्स है और 7 टोटल मेजर प्लेट है। कितनी? 7। अब मेजर प्लेट को याद कैसे रखोगे? देखो ये लिस्ट प्रोवाइड मैंने कर दिया, याद करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है? कहोगे सर 7 है। तो 7 कॉन्टिनेंट में से 5 तो ऐसे ही याद रखो। क्या 5? कौन कौन सा? अफ्रीकन और अंटार्कटिक, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, है ना? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गया। अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एक और बचा जो कि है ऑस्ट्रेलिया। अब इन पांचों कॉन्टिनेंट को इनके प्लेट के नाम से जान लो। क्या? अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल देते हैं। बताओ, 5 तो ऐसे ही मेजर याद हो गया आपको। बस आप 2 ऐड कर लो। कौन कौन सा पहले कॉन्टिनेंट बचा? कहोगे सर यूरोप बचा और एशिया बचा। तो इन दोनों को मिला दो, बन गया यूरेशियन प्लेट। क्या यूरेशिया बन गया क्या? तो इसीलिए इस एक नाम और याद रख लो, क्या? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। ये देखो तीसरा वाला। तो 1 2 3 4 5 हो गया और इसको मिला के 6 हो गया। 7वां बचा। अब 7वें को याद रख लो, एक ओशियन के नाम पे, पैसिफिक प्लेट। क्या? पैसिफिक प्लेट। ठीक है क्या? ध्यान रहेगा आपको। टोटल 6 है, सॉरी टोटल 7 है। 7 में से कैसे याद करवाया मैंने कहा कि 5 तो कॉन्टिनेंट के नाम से याद रख लो और 2 कॉन्टिनेंट को मिला दो तो वो एक प्लेट बन जाती है जिसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट मिला है? यूरोप और एशिया को। फिर एक बच्चा जो कि पैसिफिक के नाम पे है, पैसिफिक प्लेट, ऐसे याद कर लो। टोटल 7 हो गए। माइनर भी प्लेट है, उसको भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आगे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूवियल लैंड। फ्लूवियल लैंड का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि जब पानी फ्लो करता है तो क्या करता है? 3 चीजें। एक तो इरोड करता है, इरोजन होता है। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और तीसरा, फिर जाके डिपॉजिट कर देता है ना? तो डिपोजिशन। ये 3 प्रोसेस है ना, वाटर फॉलो करता है। वाटर या फिर स्टीम बोला जाए। अब बोला कि ये कौन सा लैंडफॉर्म इससे नहीं बनता है ना, इस साइकिल से नहीं बनता। तो देखो इसको पढ़ते हैं सर्क, है ना? सर्क या फिर सर्क ऐसे पढ़ो। और बाकी तीनों के तीनों किससे बनते हैं? रिवर फ्लो से या स्टीम फ्लो से बनते हैं। लेकिन जो सर्क है ना वो बनता है ग्लेशियर एक्टिविटीज की वजह से। तो इसलिए इसको छोड़ के बाकी करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे नॉट पूछा था तो नॉट में आंसर आ गया ए। बोलो एकदम क्लियर? गुड। ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका कि सर्क इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होते हैं? क्रिएटेड बाय इन्फ्लुएंस बाय रिवर या फिर स्टीम थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे जॉर्ज, ब्रेड्स और केनन। ठीक है। लेकिन जो सर्क है वो एसोसिएटेड होता है ग्लेशियर एक्टिविटी से, जो कि बॉल से फॉलो फॉर्म बाय ग्लेशियर। अब देखो कितना भी अच्छे से मैं बता दूं, समझा दूं आपको, मजा तब तक नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप मैं इमेज ना दिखाऊं, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा, एक इमेज आपको दिखा रहा हूं और दूसरा आपको करना है सर्क इमेज, सर्क इमेज नहीं, ग्लेशियर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 4 ऑप्शन थे ना इसमें, तो 4 में से एक को तो मैं दिखा दे रहा आपको यहाँ पे। अब बाकी को क्या करना है आपको? गूगल करके इसी तरीके से देखना है। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो, इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ ना। ठीक है, होपफुली आपने देख लिया अच्छे से। तो बाकी जो टोटल 4 क्या थे?
लैंडफॉर्म थे उसमें से एक मैंने आपको दिखा दिया, सेम मैनर में आपको जॉर्जेस, ब्रेड्स, केनन्स क्या होते हैं, कैसा दिखते हैं, ये आपको गूगल करके देखना है, हो जाएगा। अरे भाई बोलो हाँ ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बाई फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन अ कार्स्ट टेरेन इज सिंकहोल। ठीक है, टोपोग्राफी टोपोग्राफिकली अ सिंक होल एक डिप्रेशन होता है दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर्स। तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन करना क्या बोलोगे, नहीं सर दोनों अलग अलग है ना स्टेटमेंट है। तो पहला भी गलत, सॉरी पहला भी सही दूसरा भी सही, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब बात आती है कास्ट ट्रेन। होपफुली आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था, नहीं दिखाया था फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी है ना, ये देखो बढ़िया इमेज दिखाता हूँ आपको, सच देर मजा आ जाए। ओके, हाँ ये देखो इमेज, अच्छा सा सारा कुछ एकदम एक ही तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये सारा कुछ क्या है, तो यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो सिंक होल, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सिंक होल, उसके बाद डेब्रीज, रॉक, ग्राउंड वाटर टेबल है ना, लाइम स्टोन, ये सारा कुछ आप इमेज अच्छे से देख लो बढ़िया से, ठीक है, पॉज करके। अब होपफुली आपको पहले दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे कि कास्ट ट्रेन में विच आर कैरेक्टराइज बाय सोलुबल रॉक, पता ही आपको, लाइम स्टोन है ना, सिंक होल आर द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फीचर, सिंक होल आर फॉर्म इन दी अंडरलाइंग लाइम स्टोन क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ सरफेस लेयर। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टोपोग्राफिकली बात किया जाए, एक सिंक होल जो है डिप्रेशन होता है दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर। सिंक होल कैन हैव वेरिंग डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम शैलो डिप्रेशन टू डीप कैविटी। इतना ध्यान रहेगा क्या। अब यहाँ पे फिर से एक बार इमेज देखो अच्छे से, कहाँ गया इमेज, फिर से दिखा देता हूँ आपको। ओके, दूसरा इमेज दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे आप सिंक होल को और अच्छे से देख पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है, देखो समझो, जमीन के अंदर है ना जो लाइम स्टोन होता है ना, वो जब पिघल जाता है, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर और बाकी चीजों की वजह से, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अंदर बन जाता है। तो आप पे देखो सिंकिंग स्टीम आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सिंक होल बन गया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और स्टेलटाइट और स्टेलेगमाइट, ये दोनों अभी और दूसरा इमेज दिखाऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। तो इधर देखो ये है सिंक होल, है ना, लाइमस्टोन पेविंग, सिंकिंग स्ट्रीम, है ना, केव्स ऐसे बना हुआ है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया क्या, कास्ट टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक्सक्लूसिव वोल्केनोज, अब एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक टाइप ऑफ वोल्केनो है ना, डोंट वरी, अभी और डिटेल में समझाऊंगा। आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। आपको पता है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो उसमें कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो ऑब्वियस उसमें किसी भी टाइप का एक्सक्लूसिव क्या किसी भी टाइप का वोल्केनो नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो हिमालय जो है वो नॉट एसोसिएटेड विथ वोल्केनिक एक्टिविटी, इसलिए एक्सक्लूसिव वोल्केनो आर नॉट फाउंड इन दिस माउंटेन रेंज। हिमालय जो कि एक माउंटेन रेंज है, कहाँ, एशिया में, वे प्राइमरली फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ द इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्या है, प्राइमरली ड्यू टू कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आती है, बोलो हाँ ना, तो एक दूसरे के, है ना, सबमर्ज कर जाती है, सबसाइड कर जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक पास आ रही है, ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्ज हो रही। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से दूर जा रही, डाइवर्ज हो रही। अब दिस प्लेस रिजल्टिंग इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ क्रस्ट और क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ से दो तीन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए कि कन्वर्जेंस जब भी होगा, है ना, कि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आएंगे तो फोल्ड माउंटेन बनेगा। कैसा माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन। होपफुली आपको क्लियर। बाकी के बारे में डिटेल है, अलास्का, रॉकी माउंटेन, है ना, बाकी एक और बचा, देखते हैं वन बाय वन। अलास्का की बात किया जाए तो एक रीजन है नोन फॉर इट्स वोल्केनिक एक्टिविटी, ये रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। अभी दिखाऊंगा मैं रिंग ऑफ फायर, डोंट वरी, एकदम डिटेल में देखेंगे सारा कुछ, जो कि एक एरिया है पैसिफिक ओशियन। दिखाने से ज्यादा बेहतर होगा, है ना, पहले बस इसका करेक्टरिस्टिक जान लो कि पैसिफिक ओशियन में एक एरिया है जहां पे वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक होता है बहुत ज्यादा। अलास्का हैज न्यूमरस वोल्केनोज इंक्लूडिंग सम एक्टिव वन, जैसे कि माउंट रीडाउट और माउंट
ऑगस्टीन। अब ये अगर आ गया ऑप्शन में कि कहाँ पे लोकेटेड है, होपफुली आप मार्क कर पाओगे, अलास्का में। रॉकी माउंटेन की बात करें तो रॉकी माउंटेन स्टेज अक्रॉस वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। While there are some volcanic rock in the Rocky Mountain, there are volcanic rocks in the Rocky Mountain. They are primarily formed through uplift or erosion rather than volcanic activity. एंडीज की बात कर लिया जाए तो आपको मालूम है कि साउथ अमेरिका में है, एसोसिएटेड विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, और वो भी रिंग ऑफ फायर के पार्ट। इतना ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला पोर्शन ऑफ ग्लेशियर ट्रो में एग्जिबिट रिमार्केबल फ्लैट फ्लो। बिल्कुल सही बात बोल रहा, अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। फ्लैट फ्लो, ये फॉल्ट नहीं है, फ्लैट है। फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियर ट्रो इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन। ये भी बिल्कुल सही है और एक करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा सॉरी, एक करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन करेक्टली नहीं कर रहा। देखो ये बोल रहा कि जो फ्लैट फ्लोर है ग्लेशियर ट्रो में इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन। तो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ना कि ए होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि ग्लेशियर ट्रो, अच्छा एक काम करो, ये कहानी बताने से बढ़िया है आपको इमेज ही दिखा दिया जाए। इसमें नहीं है क्या? ओके कोई बात नहीं, ठीक है, दिखाई देता हूँ आपको गूगल ही करके। थोड़ा टाइम लगेगा आई नो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए 100%। तो क्या था हमारा कॉन्सेप्ट? हाँ, फ्लैट सरफेस, फ्लैट फ्लोर इन ओके। तो होपफुली ये दिख रहा है आपको, ये देखो बीच में क्या फ्लैट दिख रहा है ना सरफेस। तीसरे वाले इमेज में देखो, इसमें है ना क्या दिख रहा, सरफेस जो है फ्लैट दिख रहा। तो ये क्या बोला है स्टेटमेंट? ये बोला है कि ग्लेशियर ट्रो जो कि एक यू शेप का वैल्यू होता है, कैसे बनता है? इरोजन ऑफ ग्लेशियर से। उसमें फ्लैट फ्लोर हो सकते हैं बहुत सारे सेक्शन में। दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव ग्लेशियर इरोजन दैट स्मूथन एंड लेवल द वैली बॉटम। होपफुली आपने इमेज देख लिया तो सारा कुछ आपको करेक्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि while glacier erosion does contribute to the formation of flat floors in glacier troghs, the main factor responsible for the flatness is the deposition of sediments by the glacier as it retreats. As the glacier melts, it deposits the material it carries, creating a relatively flat surface within the valley. Hopefully आपको clear। Next question आपके साथ। Incised meanders, meander आपको पता है ना, उसी का एक फॉर्म है incised, है ना, अभी समझाता हूँ। Are formed in the mature stage of a river, जो बिल्कुल ठीक है। अगला, इंसाइज मेंडर आर कैरेक्टराइज बाय रिजुवेनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, ये भी ठीक है। अब बात आती है कि ये मेंडर क्या होता है इंसाइज, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो ध्यान से। जब रिवर जो है फ्लो करती है तो इस तरीके से मेंडर करती हुई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मेंडरिंग। अब इस मेंडरिंग में जो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही है, अगर उसको और डिपेंड करती जाए और गहरी करती जाए, उसको इंसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइज मेंडरिंग। होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा। और क्यों होता है? क्योंकि रिजुविनेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड होता है थ्रू दिस इनसाइड मेंडरिंग। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए होगा। देखो ध्यान से, इनसाइज मेंडर आर कैरेक्टराइज बाय rejuvenation and upliftment of land. This statement is the correct explanation of पहला। Incised meander often occur when the land is uplifted या फिर rejuvenated, causing the river to downcut into its own bed, forming the deep narrow valley। अभी मैंने जो समझाया आपको ऊपर, होपफुली आपको क्लियरिटी आ गई हो। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं आपको इमेज दिखाई देता हूँ, ठीक है, सच दैट कि आपको एकदम अच्छे से इसको आप विजुलाइज भी कर पाओ, है ना। इंसाइज मेंडरिंग, ओके, ये देखो किधर गया, ओके, ये दिख रहा क्या कि जितना कितना डीप जो है वैली बन रहा, इसी को क्या बोलते हैं? इंसाइज मेंडरिंग। किधर गया, एक मिनट। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए 100%, जो कि ज्यादा जरूरी है। ये देखो, है ना, ये डीप जो है वैली टाइप बन रहा, जिसको क्या कहते हैं? इंसाइज मेंडरिंग बोलते हैं। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जहां भी बोलूंगा गूगल करके देख लेना। क्यों? क्योंकि हर बार अगर मैं दिखाने लगा तो आधे घंटे का लेक्चर कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा। बोलो है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोल्केनोज इज नॉट करेक्ट? ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा है।
पहला, स्ट्रेटोवोल्केनोज प्रोड्यूस लावा फ्लोज दैट इनिशियली फॉलो वेलरी बट आर हाईली रेजिस्टेंस टू इरोजन। बिल्कुल ठीक बात है। सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन हाई लैंड्स, लावा रिज या फिर मिसास। बिल्कुल, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा होगा ये टर्मिनोलॉजी क्या है सर, डोंट वरी, आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट पूछा है तो इसलिए हम पहले नॉट करेक्ट बोल रहे हैं। हवाईयन शील्ड, अब ध्यान रहेगा कल को अगर आपको पूछने को आ गया, मतलब क्वेश्चन में ये आ गया कि शील्ड वोल्केनो कहाँ पे मिलते हैं, तो आप बता सको कि हवाई में मिलते हैं। ठीक है, तो बोला कि आर इरोडेड बाय द स्ट्रीम दैट फॉर्म डीपली कार्व्ड वैली विद स्ट्रीम स्लोपिंग हेड। ये भी ठीक है। तो बचा कौन सा, डी। तो डी ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से। द सिस्टम ऑफ स्टीम ऑन अ डाइसेक्टेड वोल्केनो कोन इज नॉट अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये क्या है सारा कुछ समझो ध्यान से। ये बोल रहा है कि जो सिस्टम ऑफ स्टीम्स है ऑन अ डाइसेक्टेड वोल्केनो, पहले एक वोल्केनो बना ले, वोल्केनो बना लिया है ना, ये क्या हो गया, वेंट हो गया। अभी सारा कुछ टर्मिनोलॉजी वोल्केनो से भी मैं बताऊंगा। अब इसको डाइसेक्ट कर दो। डाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना। अरे डाइसेक्शन जो होता है मेडिकल वाले बच्चे को मालूम होगा, डाइसेक्शन मतलब ऐसे कट कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, वोल्केनो का कोन जो है वहां से जो लावा निकलेगा किधर जाएगा कहोगे सर, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा है ना, चारों तरफ। तो इसी को तो हम रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं, बोलो हाँ ना। तो ये क्या हो गया, रेडियल ड्रेनेज होगा बिल्कुल, लेकिन ये बोला नॉट रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, तो इसलिए गलत हुआ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेफरेंस टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में बात आ गई, 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। बिल्कुल, जब दो प्लेट जो है कन्वर्ज करती है, मतलब पास आती है। अभी बता दिया मैंने, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों। पहले पॉइंट ऑफ रोजिन ऑफ अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर को क्या बोलते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। बिल्कुल, आप समझ ध्यान से। मान लो कि लैंड का सरफेस है ना, क्या है, लैंड सरफेस। अब उसके मान लो यहाँ पे उसके ऑब्वियस है बहुत नीचे कहीं पे ओरिजिनेट होगा, तो ये मान लो क्या है, पॉइंट जहां पे ओरिजिनेट हुआ ना उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्लियर है क्या। और उसके जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे देखा जाए, उस फोकस के जस्ट एबव जो पॉइंट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। होपफुली हाइपोसेंटर और एपी सेंटर दोनों आपको क्लियर। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। मतलब ये जो पॉइंट है एपिसेंटर, अगर इससे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो घटता जाएगा, जो कि एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कि एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्टिनेंट ओनली। नहीं भाई, समंदर में भी आता है ना, ओशियन में भी अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो चौथा तो बिल्कुल गलत बोल रहा, पहला दूसरा बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। होपफुली आपको डिटेल में सारा कुछ क्लियर हो, है ना। आगे बढ़ जाए क्या, चलो बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिक चीज है, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है, वो है विंड गैप, है ना। विंड गैप जो है विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सबके सब विंड इरोजन से रिलेटेड है। अब क्या करोगे आप, विंड गैप मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी चीजों को आप गूगल करके एक एक का इमेज देखोगे। क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विंड गैप, ओके, विंड गैप किधर गया, किधर गया, एक मिनट बस। हाँ, विंड गैप, विंड गैप इमेज, है ना। ओके, मजिस्ट्रेट आ रहा, बताओ भी उसी के लिए तो इतना मेहनत हो रहा, राइट। चलो ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, दिख रहा आपको। ये एक मिनट बस, हाँ, ये देखो, ये है, इसको कहते हैं विंड गैप। दिख रहा आपको, हाँ, यहाँ पे ये क्या है, विंड गैप। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो है विंड इरोजन से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है, जब रिवर जो है फ्लो करना अपना पाथ चेंज कर देती है और उससे फ्लो नहीं करती, तो धीरे धीरे वैली जो है विंड गैप में बदल जाता है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। ओके, देखो ध्यान से, विंड गैप इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन बिकॉज इट इज फॉर्म बाय कैप्चर ऑफ रिवर बाय अनदर रिवर, नॉट बाय विंड। और बाकी चीजों के बारे में आप क्या करोगे, पढ़ने के साथ साथ उसका इमेज भी देखोगे। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलटाइट्स और स्टेलेगमाइट्स क्या, किसके फीचर है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखाया था, याद करो, वो किसके हैं, कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स है। तो एक बार क्या करता हूं, मैं कास्ट टोपोग्राफी आपको फिर से दिखाता हूँ। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है, सर्च भी किया था, अभी तो किया था इसी लेक्चर में, है ना। ओके, किधर गया, किधर गया, हाँ,
बढ़िया इमेज दिखाता हूँ कि सारी की सारी चीजें आपका एक साथ क्लियर हो। किधर गया? अच्छा, इसी लेक्चर में मैंने लगाया है क्या? एक बार दिखा लेता हूँ। मैंने ढूंढ ढूंढ के रखा था, है ना? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ, मिल गया, ये देखो। तो ये है कास्ट टोपोग्राफी, है ना? क्या होता है, जमीन के अंदर जो रॉक्स होते हैं, लाइमस्टोन रॉक, वो जो पिघल जाते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, है ना, तो हमारा बनता है कास्ट टोपोग्राफी। ये देखो, ये क्या है, इस तरीके से निकले होते हैं, अंदर केव बना होता है। क्या? रॉक्स के अंदर ऐसे केव बना होता है, ध्यान से देख सकते हो आप सारा कुछ। तो उसके अंदर ये है स्टेलगेमाइट और स्टेलिसाइट, लाइमस्टोन कॉलम, अंडरग्राउंड लेक, है ना, सारा कुछ आपको एक ही इमेज में होपफुली क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। ये पढ़ने से बेहतर है क्या करना, इमेज देखना, और इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ? सबको पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद सिलिकॉन मिलता है, तो पहला तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट और मिनिमम बोल रहा है। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम और सोडियम में मिनिमम कौन होता है? कहोगे सर मैग्नीशियम, क्यों? क्योंकि सोडियम का जो अमाउंट है मैग्नीशियम से ज्यादा है। एग्जैक्ट कितना है ये देखो ध्यान से। ऑक्सीजन देखा जाए तो ओवरऑल कितना मिलता है, 46.1%, सिलिकॉन 28.2, एल्यूमिनियम 8.2, आयरन ऐसे करके। सोडियम और मैग्नीशियम में देखो, सोडियम है 2.4, मैग्नीशियम 2.3, मतलब सोडियम थोड़ा ज्यादा होता है मैग्नीशियम से। आगे सबसे कम देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना, 0.1%। ये सारा कुछ ध्यान रहेगा आपको। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला वेदरिंग टाइप और उससे जो लैंड फॉर्म बना क्या है? तो केमिकल वेदरिंग क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो केमिकल वेदरिंग क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब कि टाइप है केमिकल वेदरिंग का। दूसरा, मैकेनिकल वेदरिंग की बात करें तो प्लांट रूट्स, लैंड फॉर्म क्या बनता है? प्लांट रूट्स बनता है। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और स्टेलेक्टाइट तो अभी आपने देखा, डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, तो डी का 4 हो जाएगा। देखो 4 हो गया, 2 हो गया, मैकेनिकल का मैंने बताया प्लांट रूट्स, अभी वो भी दिखाता हूँ। तो ग्लेशियर डिपॉजिट का क्या बचा? तिल। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, करेक्ट आंसर ये हो गया। अब ध्यान से समझो, जो प्लांट रूट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लांट रूट्स, है ना, प्लांट रूट्स बाई मैकेनिकल वेदरिंग। ये देखो, ओके, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, बहुत सारे इमेजेस हैं, आराम से आप देख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, बाकी जो बच्चे उसको क्या करोगे आप? ऑब्वियस है, गूगल करके एक एक चीज देखोगे, या याद कीजिए स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था ना कि अगर आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट के साथ चीजों को पूरे क्लैरिटी के साथ करना है तो ये छोटे छोटे चीजें करना पड़ेगा। क्या है? जस्ट मैं जहाँ पे बोलूंगा गूगल करके इसका इमेज देखो, वो देखना है। मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियस है आपको पता है कि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। दैट्स वाई वो चीज से मैं बच रहा कि सारे के सारे नहीं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, उसको करके दिखाऊं, सच दैट आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो, साथ में बाकी चीजों को, बाकी ऑप्शन को देखने का जोश और जुनून पैदा हो आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिस्मिक गैप क्या है? तो देखो, सिस्मिक गैप है सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्री दैट हैव रप्चर, नहीं रप्चर नहीं हुआ है अभी तक, उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा, दैट हैव नॉट रप्चर्ड इन द रिसेंट पास। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा और अचानक से एक दिन जो है वो रप्चर करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्मिक गैप्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफ प्लेट को देखो ध्यान से। सिस्मिक गैप रिफर टू द एरिया अलोंग प्लेट बाउंड्री जहां पे टेक्टोनिक स्ट्रेस हैज बीन बिल्डिंग अप ओवर टाइम बट नो सिग्निफिकेंस अर्थक्वेक एक्टिविटीज हैज अकर्ड। सिस्मिक गैप की बात करें तो कंसीडर टू बी लॉक्ड या फिर स्टक, इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर अर्थक्वेक। इतना ध्यान में रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा स्ट्रेस, है ना। सिस्मिक गैप कैन इवेंचुअली बी रिलीज थ्रू अ मेजर अर्थक्वेक, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेन बिल्डअप हो जाता है, एक्सीड कर जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक्स, कॉजिंग अ रप्चर अलोंग द फॉल्ट। ठीक है, इसीलिए सिस्मिक गैप आर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर पोटेंशियल फ्यूचर अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्टोनिक एक साइंटिफिक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करता है लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग टेक्टोनिक प्लेट नॉट करेक्ट, ध्यान रहे नॉट करेक्ट बोला, तो जस्ट बाकी चीजों को आप पढ़ लेना, एकदम करेक्ट है ना। लास्ट पॉइंट पे देखो, along divergent plate boundaries subduction carries plates into the mantle। अब ध्यान से समझो, डाइवर्जेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के पास आ रहे। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो कौन सा सबडक्ट करता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ज्यादा होती है, वो सबडक्ट कर जाती है और बाकी हल्की वाली प्लेट ऊपर उठ जाती है। बोलो हाँ। तो इसको बोलते हैं सबडक्शन। इसमें हो रहा कन्वर्जेंस वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेन, जो कि गलत बोल रहा ना, तो इसलिए करेक्ट गलत स्टेटमेंट डी हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। एक बार आराम से इसको अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। तो गलत क्यों है मैंने होपफुली आपको बता दिया। तो नेक्स्ट पे आप बढ़ते हैं कि बाकी चीजें सही है, उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो बोल रहा है कि फॉलोइंग फीचर फॉर्म बाय रिवर इन इट्स कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप स्ट्रीम। क्या क्या होता है, तो देखो पहले तो क्या होगा, अप स्ट्रीम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहले तो फॉल करेगी क्या, रिवर। उसके बाद क्या होगा, मिएंडर करते हुए जाएगी, क्या मिएंडर करते हुए। अब मिएंडर के दौरान ही ऑक्सबो लेक बनाती है, जो यू शेप का लेक होता है। अब कैसे होता है ध्यान से समझो, इस तरीके से जा रही है ना, ध्यान से समझते जाओ ऐसे। अब क्या हुआ कि ये जो है डिपेंड होता जाता है, डिपेंड होता जाता है। तो इस वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाता है। होपफुली मैंने इमेज अच्छा नहीं बनाया, फिर से समझाता हूँ। छोटो थोड़ा सा ही क्रॉस सेक्शन लेता हूँ रिवर का मिएंडर करते हुए। तो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कट करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो कट करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पूरा का पूरा वैसे ही रह जाता है। तो आप रिवर जो है ऐसे चली जाती है और ये जो है पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक यू शेप का लेक बन गया, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो सबसे पहले रिवर क्या करेगी, फॉल। अरे ये समझ में होपफुली आपको आया होगा। एक काम करता हूँ, मैं इमेज ही दिखा देता हूँ, है ना। पहले इसका आंसर देख लो, पहले फॉल करेगा, फिर उसके बाद मेंडर करेगा, देन ऑक्सबो लेक बनाएगा, और लास्ट में क्या होगा, डेल्टा। डेल्टा आपको मालूम है, जब कोई नदी जाके समंदर से मिल जाती है तो वहां पे डेल्टा बनाती है। तो 2 1 4 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 1 4 3। अब ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको गूगल करके, 1 मिनट, क्योंकि इमेज देखो ज्यादा याद रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाए चलेगा, लेकिन क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये देखो, दिख रहा आपको ऑक्सबो लेक, अरे बोलो हाँ ना। तो जो चीज मैंने बताया है ना, होपफुली आपको एकदम अच्छे सब क्लियर हो गया होगा, विजिबल भी है ना, कैसे ऑक्सबो लेक बनती है। ठीक, ये देखो, ठीक है क्या। ये रिवर ऐसे सीधे सीधे चली जा रही, क्यों, पहले मेंडर करते हुए जा रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, डायरेक्ट कनेक्ट कर गई और वो सीधे निकल गई, और ये क्या बन गया, लेक बन गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होपफुली आपको ये बढ़िया से क्लियर है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। अर्थक्वेक के बारे में, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज आर कॉल्ड एपिसेंटर। नहीं, ये अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे इसको एपिसेंटर बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर, सॉरी, इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, या हाइपोसेंटर या फोकस। होपफुली आपको क्लियर है। तो बोला कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक आर कॉल्ड एपिसेंटर, बिल्कुल नहीं, फोकस कहते हैं उसको, पहला गलत। दूसरा, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस वेयर which were affected earthquake at the same point of time, उनको क्या बोलते हैं, होमोसिस्मिक लाइंस बोलते हैं। तो फैक्चुअली ये बिल्कुल करेक्ट है, और होमोसिस्मिक लाइन का यही डिफिनेशन है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा सही, पहला गलत, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 है। देखो, पहला गलत है, क्यों, मैंने बता दिया। दूसरा, होमोसिस्मिक लाइन आर द लाइन ड्रॉन ऑन द मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस जो एक्सपीरियंस करते हैं अर्थक्वेक को सेम टाइम पे, दे आर आल्सो कॉल्ड कोसिस्मिक लाइन। क्या, कोसिस्मिक लाइन भी बोलते हैं। ट्रो और रिजेस क्या है, देखो, ट्रो और रिजेस है इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर। ट्रो क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया होता है, और रिज जो है हाई प्रेशर का एरिया होता है। होपफुली आपको ये क्लियर है। ये देखो इमेज, ये क्या है, लो प्रेशर का है, ये ट्रो है ना, और ये क्या है, रिज है, जहां पे क्या है, प्रेशर हाई है। तो ट्रो एक इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर होता है विथ अ डीप इन दी आइसोबार ऑन अ वेदर मैप, और वो कॉज करता है राइजिंग एयर इन दी। अब देखो, समझो ध्यान से, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो ऑब्वियस यहाँ से एयर क्या करेगा, राइज करेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो एयर क्या करेगा, सबडेक्ट कर, मतलब नीचे जाएगा। बोलो क्लियर, गुड।
ridge on the other hand is an elongated area of high pressure with a crest in the isobar. अच्छा, जितना भी मैं थ्योरेटिकल चीज बता रहा, अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लगे आपको कि नहीं थोड़ा सा कम समझ आ रहा, तो उसको गूगल करके उसका इमेज देखोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? गुड. अब सॉलिडिफिकेशन क्या है? एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल टाइप का सॉइल फ्लो करता है. नोटिस किस में किया जाता है? वो होता है परमाफ्रॉस्ट में. अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि ऐसा लैंड फॉर्म जो 2 साल से ज्यादा हो गया अभी भी जमा हुआ है ना, फ्रीज है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन एक स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल है एंड लूज मटेरियल डाउन स्लोप इन द परमाफ्रॉस्ट रीजन ड्यू टू इट्स फ्रीजिंग और थॉइंग ऑफ वाटर. थॉइंग का मतलब पिघलना है ना. Permanence of the frozen ground in permafrost area prevent water drainage, leading to soil saturation or eventually movement caused by the expansion or contraction of freezing water. आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे गूगल पे तुरंत के तुरंत और सर्च करोगे क्या? परमाफ्रॉस्ट, है ना, परमाफ्रॉस्ट. तो उसका आपको बहुत सारा इमेज दिख जाएगा. वो देखकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना, अच्छा भी लगेगा. क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि आपको डिजिटल ट्रेवलर तो मैं बना के रहूंगा. ठीक है, वैसे ट्रेवल करने में थोड़ा सा टाइम है, सिलेक्शन चाहिए आपको, मुझे मालूम है, लेकिन मीनवाइल आप डिजिटल ट्रेवल तो मेरे साथ कर ही सकते हो. बोलो हाँ ना. तो ये देखो, ये परमाफ्रॉस्ट है. क्या है? नीचे देखो सारा का सारा जमा हुआ है ना. होपफुली आपको क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. रहा ये आपके सामने. व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कार्ड? उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं. अभी मैंने इमेज में दिखाई था आपको कि जो डिप्रेशन बनता है टॉप ऑफ वोल्केनो के, है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं. देखो, क्रेटर एक डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन. इट इज फॉर्म कब बनता है? जब मैग्मा चेंबर बीनीथ द वोल्केनो कोलैप्स कर जाता है. क्रेटर्स कैन बी वेरी लार्ज, सम रीचिंग अप टू सेवरल किलोमीटर इन डायमीटर. दे आर ऑफन फिल्ड विथ वाटर फॉर्मिंग क्रेटर लेक. ध्यान रहेगा. गुड. ये रहा पूरा का पूरा इमेज आपके सामने. ये देखो, इसको वेंट बोलते हैं, जहां से मैग्मा है ना, लावा निकलता है. ठीक, यहाँ पे देखो एस क्लाउड हो गया, एक क्रेटर हो गया, लावा फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, और इनको क्या बोलते हैं? कंड्यूट, है ना, या फिर पाइप बोलते हैं. अब यहां से अगर निकल गया तो इसको सिल बोलते हैं. लावा इधर हो गया, पैरासिटिक कोन, ये देखो पैरासिटिक कोन हो गया. ऑब्वियस है, जहां से लावा निकल रहा है उसको वेंट बोलते हैं, इसलिए ए भी वेंट, ए भी वेंट. क्लियर है क्या? ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये इमेज. तो इस लेक्चर में इतना ही था. होपफुली आपको सारा कुछ कहीं क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगा. तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहता है, तो आज राम प्रसाद बिस्मिल साहब की है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में. तो आप सरफरोशी की तमन्ना लेकर, है ना, लड़ते रहो और इस प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़ते रहो. तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही. होपफुली आपको सारा कुछ समझ आया होगा. कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो जस्ट आपको क्या करना है, उसका इमेज देखना है. इज दैट क्लियर? जियोग्राफी को इंटरेस्टिंग, है ना, बनाने का बस यही तरीका है क्या कि आप अच्छे अच्छे, है ना, इमेजेस देखो सच दैट कि वो एकदम क्लैरिटी आए उसमें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.